व्हाट? घूर क्यों रही हो तुम मुझे ऐसे? अरे ऐसा नहीं है, मैं घूर नहीं रही हूँ आपको। वो मुझे ना कुछ कहना है। बोलो क्या कहना है? एक बात बोलूं, भले ही आप कैसे भी हो पर आपकी फैमिली ना बहुत अच्छी है। वेट, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं कैसे भी हूँ? मेरे 2 दांत निकले हुए हैं, मेरे 2 सींग है, मेरे कान बड़े बड़े हैं। ओहो, मैंने ऐसा बोला क्या? मैंने नहीं बोला ना ऐसा, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, पर तुम कहना तो यही चाहती थी ना? जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि जंकुक भले बाहर से रूड बनता है पर वो अंदर से बहुत अच्छा है, और आज उसने ताई की मदद की ना, तो मेरी नजरों में ना उसकी इज्जत ना और बढ़ गई। तो ये बात तुम जाके जंकुक को बोलो, मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि इस टाइम पर घर के सभी लोग सो गए हैं और इस टाइम पर सिर्फ आप मेरे पास है, इसलिए आपको बता रही हूँ, वरना मैं तो आपके मुंह भी नहीं लगूं। और मुझे भी ना तुम्हारा मुंह लगने के कोई शौक नहीं है। ओके, आप हर बात पर लड़ाई शुरू क्यों कर देते हैं? आपकी परेशानी क्या है? तुम हो मेरी परेशानी, हर बात पर सिर्फ चिक चिक करती रहती हो। मैं चिक चिक नहीं करती, बल्कि आप एक नंबर के चिड़के हो। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर टाइम मुझसे ऐसे रूडली तरीके से क्यों बिहेव करते हो? वैसे उस मिस माहिरा से तो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे आप आज। एक मिनट, ये मिस माहिरा कहाँ से बीच में आ गई? मुझे नहीं पता, और मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। मैं जब भी आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ ना, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। क्या मैं ससमी से कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? शायद हाँ, मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। पर अगर अभी किसी कुछ बोलूंगा तो मुझ पर चिल्ला देगी। कल सुबह ही बात करूंगा इससे। उन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने उन्हें थैंक यू भी नहीं बोला। पर अगर अभी कॉल करूंगी तो पागल तो नहीं लगूंगी ना? पर मैनस नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना? वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक छोटा सा थैंक यू बोलूंगी और कॉल कट कर दूंगी। अब हाँ, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो, हाय अब्बा। आवाज तो ऐसे जैसे टेंडर और कॉफी दोनों मिलकर रोमांस कर रहे हो। क्या लोड़ पड़ी थी नहीं कॉल करने की? ओ हेलो, अब बताओगे भी कि क्यों कॉल किया है? मैं वो बस मैं बस समझ नहीं आता, सीधा पॉइंट पर आओ। क्या बात है? ये बंदा तो ऐसे बोलता है जैसे ईगो ब्रॉडकास्ट करता होगा, वो बिना चिन्ह के। हेलो, कहाँ को गई? तुम कुछ बोल रही थी ना? हाँ, वो आपने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैंने सोचा क्या तुम सोचती भी हो? वैसे इनवॉइस भेजने की याद है क्या? क्या? नहीं, इनवॉइस क्यों भेजूंगी? तो फिर कॉल क्यों किया वो भी रात के 11 बजे? अगर आपको टाइम की इतनी ही फिक्र है ना तो वॉच बैंड खोल लीजिए। सीरियसली मिस किमती, यू जस्ट कॉल मी टू इंसल्ट मी? नो। तो फिर कॉल क्यों किया? और अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं नहीं बताया, तो मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं सुनिए, मेरे बाबू ने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। वेट व्हाट? सीरियसली क्या बोल दिया तूने? तुमने अभी कुछ कहा ना? क्या बोला बाबू? क्या बोला तुमने? अरे वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। टंग स्लिप? क्या गुटका स्लिप? ऐसे क्यों बोल रही हो जैसे मुंह में गुटका दबाकर बैठी हो? क्या मैं गुटका खाती हूँ? तुम्हारे बोलने के तरीके से तो ऐसे ही लग रहा है कि तुम खाती हो। वेरी फनी। आपको एक बात बताऊं, आप ना रूट सीईओ ही नहीं बल्कि रूट कॉमेडियन भी हैं। ओह, कॉम्प्लीमेंट ले लो क्या? नहीं, मैं तो बस थैंक यू कहने आई थी। ओह, मिस किम तो एक्चुअली नोस हाउ टू से थैंक यू। हाँ, पर अब गलती हो गई मुझे कॉल करने की। हाँ, आपकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि फोन ने भी डर की वाइब्रेशन छोड़ दिया हो। मुझे लगा था कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, लेकिन यहाँ पर तो इमोशनल ड्रामा हो रहा है। कोई ड्रामा नहीं हो रहा है मिस्टर मॉन्स्टर। क्या कहा तुमने? मुझे मॉन्स्टर? मुझे लगता था कि मैं एंजल हूँ। ओह एंजल, फिर आपके विंग्स तो फाइल के पेपर से बने होंगे और सिर्फ नॉइस करती होंगे, है ना? यू रियली आर समथिंग मिस गुटका। उप्स, सॉरी मिस किमते। बस एक बार और गुटका बोला ना तो आपके ऑफिस के बाहर में ना पोस्टर चिपका दूंगी, बेवरे ऑफ टॉकिंग मॉन्स्टर सीईओ। जस्ट शट अप, ओके? यू शट अप। आप इम्पॉसिबल हो और तुम एक्सीडेंटली क्यूट हो। हेलो जी, वो मेरा मतलब वो नहीं था। ओके, फोन रखो। ताई तो क्या करती रहती है? और आज के बाद ना अगर तुझे ना उससे बात करनी होगी ना तो ना उसे ना नोट भेज देना कि कॉल वॉल पे ना बातें शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब, पर क्या आपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम फाइनलाइज कर दिया क्या? हाँ। क्या सर? नहीं सुनिए, मेरे बाबू ने खाना खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? मेरे बाबू ने क्या क्या कहा सर आपने? शिट, नथिंग, कुछ भी नहीं, फॉरगेट दैट। सर ओके, आप ठीक तो है ना? या आई एम ओके, और जो भी बातें ना कल कर लेंगे, कल सुबह। ओके, अभी फोन रखो। ओके सर,
Damn bro, this girl was really messed up my brain. भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और ट्रक बेच के कैसे बकवास क्वेश्चन कर रहे तुमसे? अरे भाई सही तो बोल रहा है, बताइए ना क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट तो नहीं है पर मेरे पास ना एक गन है और अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए ना तो तुम दोनों को उड़ाऊंगा। भाई मैं तो पापा को परा हूँ ना, तो प्लीज मुझे मत उड़ाओ, और वैसे भी ये तो पापा की परी है तो इसे उड़ा दो, इससे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों है ना? अबे ओ शक्ल तेरी लेंडे जैसी है तो बात भी वैसे ही करेगा क्या? भाई देखो मेरे फेस के बारे में कमेंट करी है तो सही तो बोलिए, क्या गलत बोला उसने? वाह भाई आप भी इसी की साइड ले रहे हो। अच्छा है मैं आपका और जंगुक भाई का सगा भाई नहीं हूँ ना, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो। ओह माय गॉड सुबेन तुम कितनी गंदी एक्टिंग करते हो, तुमसे अच्छी एक्टिंग तो बेबी कर लेती है, क्यों है ना बेबी? छंद से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। अरे वही भैया चुप है, कितनी नौटंकी करता है तू, और तेरी असली जगह ना यहाँ इस घर में नहीं बल्कि नाटक कंपनी में है, वही जा तू। करेक्ट। वैसे भाई जब ताई ने उस आर्यन को थैंक यू भैया बोला और उसने उसके ऊपर वो वॉमिटिंग किया तब आपको हंसी आई थी ना? अब हाँ मुझे बहुत हंसी आई थी उस टाइम पर। What? क्या देख रहे हैं आप सब? मुझे कुछ भी नहीं मेरे भाई, हमारे सारे बच्चे एक साथ कितने प्यारे लगते हैं ना। हाँ दीदी ये सब एक साथ कितने प्यारे लगते हैं, बस मैं बाबा जी से प्रे करती हूँ कि इन्हें किसी की नजर न लगे। जब तक हमारे बच्चे एक साथ है ना इनको कभी किसी की नजर नहीं लग सकती। बिल्कुल सही कहा भाई आपने, ये सब एक दूसरे की ताकत है। पर डर तो लगा ही रहता है ना, पर अगर वो आ गया तो जिन बस बहुत हुआ, बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। जी 3 दिन कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे इन 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो जॉब ढूंढना ही होगा। हाँ पापा क्या हुआ, क्या सोच रही थी? कुछ भी नहीं। और आप अभी तक सोए क्यों नहीं है? और आपने अपनी टैबलेट ली? नहीं ली। बता दो मुझे क्या करते रहते हो यार पापा, आप 1 मिनट रुको मैं लेकर आती हूँ। ओके ताई बेटा मत जाओ क्योंकि टैबलेट खत्म हो गई है। खत्म हो गई है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो बेटा तुम्हारी थोड़े दिन पहले ही जॉब चली गई थी और मुझे पता है कि उस दिन मकान मालिक हमारे घर आया था, तुम मुझसे छुपाई थी और वो तुमसे पैसे मांग रहा था, है ना? हाँ मांग रहा था। तो इससे मेडिसिन का क्या लेना देना है? लेना देना है बेटा, अभी तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे एक बात बताइए, मैं आपकी बेटी हूँ ना? ये लो और ले जाओ इसे बहुत दूर ले जाओ, इसे इतना दूर ले जाओ कि वो इस तक कभी न पहुंच सके। प्लीज इसे ले जाओ और इसकी जान बचा लो, वरना वो हमारे साथ इसे भी मार डालेंगे। प्लीज ले जाओ इसे प्लीज। पापा कुछ पूछिए मैं आपसे, बताइए मैं आपकी बेटी हूँ ना? हाँ तुम मेरी बेटी हो, तो आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं पापा? हाँ और रही जॉब की बात, तो हमारे पास अभी 2 दिन का टाइम है और मैं कुछ ना कुछ करके न्यू जॉब ढूंढ लूंगी, तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। ओके मैं टेंशन नहीं ले रहा था, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। एंड आई एम सॉरी। ओके जाओ माफ किया, पर आज के बाद ना ऐसा कभी मत बोलना वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। ओके आई प्रॉमिस आज के बाद ना मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा। ओके वैसे ताई पापा क्या हुआ, आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, और बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, मैं चलता हूँ। अरे पापा पर इन्हें क्या हुआ? मैं क्या करूँ? मैं ताई को ना ही अपने कैंसर का सच बता पा रहा हूँ, ना ही वो सच मैंने उसे बचपन से छुपा कर रखा था। आखिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं वेरी गुड जिमिन, तुम ना ऐसे ही करती रहो, फिर ना तुम ना जल्दी सीख जाओगी। ओके जी भाभी। अब जिमिन सुनो ना, बेबी रो रही है, तुम एक काम करो, तुम ये देखो तब तक मैं बेबी को चुप कराकर आती हूँ। ओके हाँ ओके अब जाइए। हाय गुड मॉर्निंग। तुम खाना बना रही हो? इग्नोर तो ऐसे करिए जैसे कोई यूट्यूब का ऐड हो। अच्छा सुनो ना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे पता है आपको क्या बात करनी है, आप फिर से किसी बात को लेकर मुझे सुनाएंगे या मुझे डांटेंगे, मुझ पर चिढ़ाएंगे, है ना? हटिए आप, मुझे उससे बातें नहीं करनी। रुको फिर से आपको मुझ पर चिल्लाना है ना? नहीं तो फिर आई एम सॉरी। जिमिन बेटा ओह उप्स आई एम सॉरी, तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं चलती हूँ। नहीं वो रुकिए, और आप जैसे सोच रही थी वैसे कुछ भी नहीं है, और मैं चलता हूँ, आप आ जाइए। ओके जिमिन वैसे ब्रेकफास्ट रेडी है? हाँ वो रेडी है, और चलिए मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है।
वैसे नामचुन एक बात बोलो, अब युंगी की तो शादी हो ही गई है, तो मैं सोच रही थी कि जंकुक की भी शादी करवा ही दे। मम्मी जंकुक की शादी इतनी जल्दी पर क्यों? हाँ, और वो भी शादी के लिए रेडी नहीं होगा, वो नहीं मानेगा इस सब चीजों के लिए। क्यों नहीं मानेगा? और मुझे पता है कि तुम दोनों ही उसे यहाँ लेकर आए थे, और तुम दोनों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं जितना युंगी, जीहोप, लिसा और सुबह से प्यार करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा प्यार मैं जंकुक से करती हूँ। मम्मी हमने कब कहा कि आप उससे प्यार नहीं करती? कहा नहीं, पर तुम दोनों की बातें से तो ऐसे ही लग रहे हैं ना। मम्मी प्लीज गुस्सा मत करिए, भाई और भाभी ये नहीं कहना चाहते थे। हाँ मम्मी जी, और आपको तो पता ही है ना कि जंकुक के पास में क्या हुआ था, और इन सब के बाद उसकी शादी नहीं, ये गलत है। तुम सबको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। मुझे पता है कि जंकुक एक अडॉप्टेड चाइल्ड है और वो मेरा सगा पोता नहीं है, पर तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उसका भला ही चाहती हूँ। दादी प्लीज अभी बस करिए, और मुझे लगता है कि जंकुक आ रहा है। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रही हूँ, पर मैं बाद में जंकुक से इस बारे में बात करूंगी। जंकुक रुक, कहाँ जा रहा है? वो भाई आई एम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। वो क्या है ना, आर्ट डिजाइनिंग का पोस्ट खाली है ना, तो आज उसी का इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। तो अभी मुझे चलना होगा। ओके बेटा, ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मम्मी, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, मुझे भी जाना होगा, और मैं भी चलता हूँ। ओके बाय एवरीवन। जंकुक बेटा रुको, तुम अगर ऑफिस जा ही रहे हो तो तुम मुझे भी छोड़ दो। वो एक्चुअली मुझे ना कुछ ग्रोसरी के सामान खरीदने थे। हाँ चलिए। सर ताई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मुझे ना इस टाइम पर ना जॉब की बहुत ज़रूरत है सर। सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे ये जॉब दे दीजिए सर, प्लीज़ मुझे ये जॉब वापस दे दीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे नौटंकी करोगी और मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, निकलो यहाँ से। सर प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इस जॉब की मुझे बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और तुम चोरी करती हो तो जाओ ना चोरी करो और पैसे कमाओ, मेरे पैसे से गिड़गिड़ाओ मत, और निकलो यहाँ से। ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ रह गया, कब आएगा? और एक मिनट, ये तो ताई है ना? हाँ ये तो वही है, पर यहाँ अकेले क्या कर रही है? जाकर देखती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अगर 2 दिन में मैंने कुछ नहीं किया तो वो हमें घर से निकाल देंगे। प्लीज मेरी मदद कीजिए गॉड प्लीज। ताई बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब हाँ आंटी आप? हाँ मैं, और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? क्या बड़बड़ा रही थी? सब ठीक है? जी सब ठीक है। आर यू श्योर बेटा सब ठीक है? बताओ क्या हुआ है? आंटी मैं जॉब ढूंढ रही थी, पर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, और जहाँ जॉब लगी हुई थी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, और मैं फिर उनके पास जॉब मांगने गई तो उन्होंने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। बेटा तुमने 12th पास कर लिया है ना? जी आंटी क्यों? वो बेटा क्या है ना, एक कंपनी में ना आर्ट डिजाइनर की ना पोस्ट खाली है, और सीईओ ना खुद इंटरव्यू ले रहा है। तो एक काम करो, मैं ना तुम्हें ना वहाँ का एड्रेस देती हूँ और तुम जाओ, और मैं ना गारंटी लेती हूँ कि ना तुम्हारी जॉब ना पक्का लग जाएगी। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता पर आपने मेरे ऊपर ना बहुत बड़ा एहसान किया है, अब बहुत अच्छे हैं। ओह बेटा थैंक यू मत बोलो, और तुम ये डिजर्व करती हो, और जल्दी जाओ वरना इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। ओके आंटी एंड थैंक्स अगेन। ताई की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, अब मेरे लाल की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ओह गॉड। मैं कमिंग सर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेम क्वेश्चन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ का सीईओ हूँ और ये मेरी कंपनी है। अब तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? बताओ क्या कर यहाँ पर? कुछ नहीं, सोचा था अच्छे से इंटरव्यू दूंगी, पर मुझे पता है कि इंटरव्यू देने से पहले आप मुझे फेल कर देंगे। बिल्कुल सही बोला, और तुम बाहर निकलो मेरे कैबिन से। जा रही हूँ। ये मम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो मम्मी। हेलो जंकुक बेटा कैसे हो? और तुम सोच रही होगी ना कि ताई वहाँ पर क्या कर रही है? हाँ, और आपको कैसे पता कि वो यहाँ पर है? मैंने ही उसे भेजा है, और बेटा आर्ट डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली थी ना, तो तुम एक काम करो, तुम ताई को रख लो। नो मम्मी मैं इसे नहीं रखने वाला, प्लीज। ओ कम ऑन बेटा, प्लीज अपनी मम्मी की बात मान लो, और ताई ना बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज बेटा उसे रख लो ना। मम्मी पर जंकुक नर्स केजेस ओके, और अब ना तुम्हें ना ताई को रखना ही होगा। और हाँ अभी मैं कॉल कट कर रही हूँ, और हाँ ताई ज्यादा परेशान मत करना। ओके बाय। क्या हुआ, कॉल कट हो गया क्या? नहीं साथ डांस कर रहा है कॉल। तुझे बच्चों कुछ कहा? तुमने कुछ सुना? नहीं। तो आपको क्यों लगता है कि मैंने आपको कुछ कहा? यार प्लीज तुम जाओ यहाँ से अभी। ओके वैसे सर अब मैं हायर हो गई हूँ ना? हाँ मेरी मम्मी ने कहा है तो तुम हो ही गई हो, और अब तुम ना मेरे लिए ना एक प्रॉब्लम होने वाली हो। ओह कम ऑन सर, मैं प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक गुलाब जाम हूँ। जस्ट शट अप, तुम यहाँ पर 2 दिन भी नहीं टिक पाओगी। इनका कॉन्फिडेंस तो ऐसा है जैसे बचपन में दूध नहीं बल्कि एटीट्यूड पिलाकर बड़ा किया गया हो। मैं कमिंग सर? या कमिंग। वैसे तुम इस टाइम पर यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर मैंने आपको कल रात में कॉल किया था ना, वो प्रोजेक्ट को लेकर, उसी प्रोजेक्ट पर ना आपकी साइन चाहिए थे। ओह प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा? मेरे बाबू ने थाना थाया।
वेट व्हाट, क्या कहा तुमने? और ये क्या कहा तुमने? सर हमने कुछ नहीं किया, और ये वही नाम है जो हमने कल नाइट में कंफर्म किया था। मेरे बाबू ने खाना खाया। मेरे बाबू ने क्या खाया? नो नो नॉट, दैट इज अ मिस्टेक सर। पर अब तो बहुत देर हो गई है और हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स को ईमेल भेज दिया है और उन्हें रिप्लाई भी किया है। क्या रिप्लाई किया है? ब्यूटीफुल नेम, वेरी इमोशनल, गॉड आई एम सराउंडेड बाय इडियट्स। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, इनकी उम्र हो गई है तो गलती हो जाती है, क्यों है ना? तुम ये बार-बार उम्र को बीच में क्यों लाती हो? हाँ ओके ओके, अब से ना उम्र को बीच में ही लाऊंगी। पर मेरे बाबू ने खाना खाया, सीरियसली। मिस किम तेयंग, Stop smiling like that, okay? Okay, good. अब जाओ यहाँ से। Okay, and see you tomorrow, boss. And bye bye. अभी जितना खुश होना है उतना हो लो, कि कैसे तुम्हारी बैंड बजने वाली है मिस किम तेयंग।